हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका। 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 राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। 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 संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 6 का एकमात्र अपवाद जम्मू कश्मीर राज्य है। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर। केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। नियुक्ति, 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 नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संशोधन। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। योग्यताएं, योग्यताएं, योग्यताएं। अनुच्छेद 157 और 158 के अंतर्गत वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो अनुच्छेद 157 158 के अंतर्गत वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। किसी राज्य अथवा संघ राज्य के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो। किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो। किसी राज्य अथवा संघ राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने की पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सरकारिया आयोग। गवर्नर अलग राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि गवर्नर उस राज्य का भी हो सकते हैं, सिफारिश माना नहीं गया। सरकारिया आयोग। गवर्नर अलग राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि गवर्नर उस राज्य का भी हो सकते हैं, सिफारिश माना नहीं गया। सरकारिया आयोग। गवर्नर अलग राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि गवर्नर उस राज्य का भी हो सकते हैं, सिफारिश नहीं माना गया। शपथ, 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 शपथ। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश की समझ लेनी होती है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समझ लेनी होती है। संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का भी वचन राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। कार्यकाल 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 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्त हो सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। संविधान में इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, महाभियोग जैसी कोई बात नहीं। संविधान में इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, महाभियोग जैसी कोई बात नहीं। संविधान में इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, महाभियोग जैसी कोई बात नहीं। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य 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 राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियाँ रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से हुआ माना जाता है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियाँ रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से हुआ माना जाता है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। कार्यकारी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति है। राज्यपाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन से समाप्त। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद उस सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद उस सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायकों से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायकों से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायकों से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2(1)(3) राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल के बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। राज्यपाल के बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। राज्यपाल के बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य की सूची के विषयों पर समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य की सूची के विषयों पर समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रवृत्ति को परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्यतः 2 अंतर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्यतः 2 अंतर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्यतः 2 अंतर है। प्रथम, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्व माफ नहीं कर सकता है। प्रथम, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्व माफ नहीं कर सकता। प्रथम, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्व माफ नहीं कर सकता। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल उच्च न्यायालयों के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। विवेकाधीन शक्तियाँ आर्बिट्री पावर विवेकाधीन शक्तियाँ आर्बिट्री पावर बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के विवेकाधीन शक्तियाँ आर्बिट्री पावर बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के विवेकाधीन शक्तियाँ आर्बिट्री पावर बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के विवेकाधीन शक्तियाँ आर्बिट्री पावर बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करना किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करना किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करना राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तब ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत
प्राप्त दल के नेता का चयन करना, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। राज्यपाल की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, समान विधेयक से संबंधित। राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति, समान विधेयक से संबंधित, समान विधेयक से संबंधित, सामान्य विधेयक से संबंधित। जब कोई समान विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के पास समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 200। जब कोई समान विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 200। जब कोई समान विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। पहला, विधेयक की स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। पहला, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किया तो बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किया तो बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। चौथा, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201। विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे अनुच्छेद 201। विधेयक संविधान के बंधों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के बंधों से संबंधित हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे अनुच्छेद 201। विधेयक संविधान के बंधों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के बंधों से संबंधित हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201। विधेयक संविधान के बंधों के विरुद्ध हो। राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध हो। देश हित के विरुद्ध हो। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के बंधों से संबंधित हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक से संबंधित। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 153।
राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 153 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 राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति 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 अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य 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 अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति 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 201 विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार सुरक्षित रखना 201 विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार सुरक्षित रखना 201 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना 201 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 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 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 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 मुख्यमंत्री The duty of the governor as a constitutional head of the state do not become the subject matter of question or debate in the parliament. The duty of the governor as a constitutional head of the state do not become the subject matter of question or debate in the parliament. The duty of the governor as a constitutional head of the state do not become the subject matter of question or debate in the parliament. Where the governor take decision independently of his council of minister or where he act as the chief executive of the state under precedent rule, his actions are subject to scrutiny by the parliament. Where the governor take decision independently of his council of minister or where he act as the chief executive of the state under precedent rule, his actions are subject to scrutiny by the parliament. Where the governor take decision independently of his council of minister or where he act as the chief executive of the state under precedent rule, his action are subject to scrutiny by the parliament. मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर 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 झारखंड का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा एक दिन। सुधांशु सागर एक दिन मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अब झारखंड सुधांशु सागर। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। अभी न किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है वहीं मुख्यमंत्री सरकार का। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है वहीं मुख्यमंत्री सरकार का। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है वहीं मुख्यमंत्री सरकार का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 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 अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया विधानसभा सदस्य होना चाहिए।
संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया विधानसभा सदस्य होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य थे। शपथ 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 मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने का शपथ लेता है। यह भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है। भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है। एवं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। वह भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। वह भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। वह भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कार्यकाल 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 मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता परंतु समानतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है परंतु समानतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों के दायित्वों का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है परंतु समानतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदस्य में अपना बहुमत खो देता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदस्य में अपना बहुमत खो दे। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जाता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदस्य में अपना बहुमत खो दे। वेतन व भत्ता वेतन व भत्ता वेतन व भत्ता वेतन व भत्ता मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त होती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य 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 मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी और सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी और सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में 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 मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण व फेरबदल करता है तथा निगरानी भी करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है तथा निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसके बर्खास्त करवा सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में 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 मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। इस संदर्भ में उसका कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। इस संदर्भ में उसका कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। इस संदर्भ में उसका कर्तव्य है कि राज्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद की सभी निश्चय राज्यपाल को संसूचित करे और इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। राज्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक
प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे और इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। राज्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे और इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। जिस विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। जिस विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल के साथ संबंध अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व जैसे अनुच्छेद 167 राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना और इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अनुच्छेद 167 राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अनुच्छेद 167 राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अनुच्छेद 167 अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 167 अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 167 अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 167 अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। सीएम ना कि मंत्रिपरिषद, सीएम की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने उसे स्थगित करने का संदर्भ में सलाह देना। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना राज्यपाल से। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना राज्यपाल से। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा से को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना राज्यपाल से। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना, 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 सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। अन्य मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 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 मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद
अध्यक्ष होम मिनिस्टर के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष होम मिनिस्टर के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष होम मिनिस्टर के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद की परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने, परामर्श सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य के मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य के मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 167 से मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्रत्येक मंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। प्रत्येक मंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा नहीं। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा नहीं। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा नहीं। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करने की आवश्यकता होता है अथवा उसे मंत्रिपरिषद पद त्यागना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है अथवा उसे मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्य। 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 राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसका वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री
परिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, 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 सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। विधिक उत्तरदायित्व, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। 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 राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। महाधिवक्ता, 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 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक पद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक पद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक पद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक पद, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। 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 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता 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 है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का अर्हता रखता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का अर्हता रखता है। उत्तरदायित्व, 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 राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति होती है परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। उसे वे सभी विशेषाधिकार तथा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। उसे वे सभी विशेषाधिकार तथा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। उसे वे सभी विशेषाधिकार तथा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।